तो वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्थानों के नवीनीकरण का प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे लॉन्च किया है। जी हां, इस योजना में छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन का भी समावेश है और इस कार्यक्रम को लेकर छत्रपति संभाजी नगर के रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे, विधायक, रेलवे अधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील को भी बुलाया गया था, लेकिन इम्तियाज जलील मोदी जी के 508 अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे। जी हां, आपको बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के जब नारे लगाने शुरू किए तो इम्तियाज जलील मोदी जी के स्क्रीन पर आने के पहले ही मंच छोड़कर भागने लग गए और कार्यक्रम छोड़कर भाग रहे सांसद इम्तियाज जलील को जब सुदर्शन न्यूज ने रोका और सवाल पूछे तो सुदर्शन न्यूज के सवालों से सांसद इम्तियाज जलील बचता हुआ नजर आया। तो देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में जब ये आयोजन हुआ तो छत्रपति संभाजी नगर में अमृत भारत योजना का जो स्टेशन कार्यक्रम हो रहा था, तब कार्यक्रम में काले कपड़े पहनकर पहुंचे एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील और जब सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उससे वो भागते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 508 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीर है। छत्रपति संभाजी नगर में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पहुंचे हुए। सर, आपकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इतनी बड़ी योजना का लाभ छत्रपति संभाजी नगर को मिला है। छत्रपति संभाजी नगर का रेलवे स्टेशन आधुनिक करने का काम का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो गया। आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन ऐसे 508 जगह पे हो जाएंगी और कम से कम 25,000 से भी ज़्यादा राशि का खर्चा होने वाला है। आज रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो सामान्य नागरिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का विद्युतीकरण हो, रेलवे लाइन का डबलीकरण हो या नए रेलवे लाइन डालना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि रेलवे का बजट 2,40,000 है, जो 5 गुना बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास तो हो रहा है, लेकिन रेलवे का जो विकास हो गया, जो रेलवे विमानतल से भी एयरपोर्ट से भी अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये सर्वसामान्य नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, ये अमृत काल में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उनके पीछे रखे हम हमारे जगह पे अच्छा काम करें। इस कार्यक्रम में संभाजी नगर शहर के सांसद इम्तियाज जलील पहुंचे थे। वो संभाजी नगर के सांसद नहीं है, वो औरंगाबाद के हैं। उनको अभी लगे तो भाग गए। संभाजी नगर का अभी सांसद भारतीय जनता पार्टी और युति का बनेगा, एमआईएम का नहीं बनेगा। और वो काले कपड़े आते, मैं उनको आते ही पूछा कि काले कपड़े क्यों डाले तुमने, क्योंकि मैं राज्यसभा में देखता हूँ सभी विरोधक काले कपड़े डाल के आते हैं। उनको विकास की कुछ लेनी देन नहीं है। उनका जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जब भी आप मोदी जी के इस कार्यक्रम में आते, शुभारंभ, भूमि पूजन, आप काले कपड़े पहन के आते हैं, आज सवाल उठ रहा है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये आप पैगाम दे दीजिएगा। मैं किसी से मोहब्बत कर हट रहे, इसके अकेले दे रहा हूँ मैं, उसके अंदर हट जाओ ऐसे। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जहाँ पे मुझे देखते हैं तो अपना बूम लेके आ जाते हैं उसमें। मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल ला रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे आप क्यों इतने अच्छे लगते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में। आपकी हो ना हो, लेकिन मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिएगा उसके अंदर। और पूछिए। और पूछ रहा हूँ कि अभी इलेक्शन आने वाले, लोकसभा में जाना है, आपको लगता है कि हिंदू वोट भी अपने को चाहिए? आपकी तबीयत कैसी है? अभी सावन महीना आ रहा है, उसके पहले आपकी तबीयत सब ठीक ठाक है उसके अंदर? आइए कभी घर के ऊपर बैठे
बैठेंगे गपशप मारेंगे। लेकिन आपने काले कपड़े क्यों पहना उसका जवाब नहीं दिया। हर रंग मेरा है ना उसमें, हर रंग मेरा है उसके कार्यक्रम हुआ अंदर। नहीं, मोदी जी के आने के पहले लाल आप मंच छोड़ सफेद के आ लाल। गए। मोदी जी के आने के पहले आप मंच छोड़ के आ गए। मेरे से 20 मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत बम साहब थे, उनके लिए आप बाहर नहीं निकल के आए, क्या बात है। या अंदर जय श्री राम के नारे लगे, नहीं। उनके आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसा उठ के आ नहीं गए? नहीं, देखिए जय श्री राम जो है वो भगवान का ये है, उसके अंदर उससे उनसे किस बात का विरोध रहेगा उसके अंदर। विरोध तो मेरा आप जैसे लोगों के साथ है साहब, उसमें क्या जल्दी थी? इतना भगवान से कोई बैर नहीं है। हो रहा है, मोदी जी है ऑनलाइन, आप वो आने के पहले जा रहे, इसका कारण क्या? नहीं, ये सवाल आपने प्रशांत बम से क्यों नहीं पूछे। उनसे पूछेंगे, वो बैठे हुए हैं। नहीं, अरे आप इसलिए- आराम से बैठे थे जब प्रशांत बम निकल रहे थे। आप उठ के निकल गए, क्या बात? नहीं, ये सवाल के ऊपर है, तो आप ऐसा कूद के निकले क्यों नहीं बाहर की प्रशांत बम तू भारतीय जनता पार्टीचा आमदार आहे, तू कशाला बाहेर जातो। छत्रपति संभाजीनगर का सांसद इम्तियाज जलील एक तो आता है पहले काले कपड़े पहनकर, फिर दूसरी बात मोदी जी के भाषण ऑनलाइन आने के पहले ही वापस गया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो है एक, देखो उन्होंने जो विकास पर्व मोदी जी ने किया है, छत्रपति संभाजीनगर हो, मराठवाड़े का हो, हजारों कोटि का निधि दिया है। मैं पहले प्रथम था भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे नतभ्रष्ट लोग आते हैं चले जाते हैं, उनके तरफ किसका ख्याल नहीं रहता। ये विकास महायज्ञ चालू हो गया है, विकास पर्व चालू है, उसको रुकाने की किसकी हिम्मत नहीं होती है। और ये जो काले कपड़े आँख के पहनना और निदर्शन के रूप में रहना, ये उनकी फितरत है और ये फितरत को हम जानते हैं, लेकिन इनके फितरत से कोई डरते नहीं। उन्होंने देखा है पब्लिक मोदी जी की है, पब्लिक जय श्री राम की घोषणा दे रही है और वो भाग गए हैं। ये वही इम्तियाज जलील है जो वंदे मातरम का विरोध करते, भारत माता की जय नहीं बोलने का विरोध करते। अब विकास काम जो देश चाहता है और मोदी जी करके दे रहे हैं, उस विकास काम का भी काले कपड़े पहनकर विरोध, एक तरह से इसको विरोधी कहा जाएगा कि मोदी जी के आने के पहले वो जाता है। वो सही तरह ये आज उन्होंने विरोध करने की भूमिका में जो आए थे, उन्होंने देख लिया पब्लिक मोदी जी के साथ है और उन्होंने अपना बयान बदल लिया और चले गए बयान।